हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमुना तहजीब, हमारे पुरखे तुम्हारे पुरखे, ये कायरता की निशानी है कि आप सच बोलने से डरते हैं और आप किसी को खुश करने के लिए अपना तिलक बंद कर देते हैं, चुटिया बंद कर देते हैं, धोती बंद कर देते हैं कि नहीं हमें सबका दिल जीतना है। तो दिल तो इस देश में, इसी देश के इतिहास ने, पृथ्वीराज चौहान ने भी 16 बार दिल जीता था भाई, किसने नहीं जीता था? गुरु गोविंद सिंह ने भी जीता था। ये दिल जीतने की ख्वाहिश जिनको है उनको रहे, लेकिन अब जिनको इस देश में रहना है उन्हें इस देश की मेजॉरिटी का दिल जीतना है, और जब तक मेजॉरिटी संतुष्ट नहीं होती ये देश नॉर्मल नहीं रहेगा। इसलिए हम मेजॉरिटी में हैं, हमने अपने कभी मेजॉरिटी होने का ना घमंड किया ना दम्भ भरा, लेकिन हम मेजॉरिटी में हैं इसलिए हम पिटने के लिए नहीं बने हैं, हम मेजॉरिटी में हैं इसलिए कायर बनने के लिए नहीं बने हैं, हम मेजॉरिटी में हैं तो हम सच बात नहीं कहेंगे। हमें मालदा में डराओगे, हमें कश्मीर से मार के निकाल दोगे, हमें कैराना में डराओगे, हमें संभल में, मेरठ में, मुरादाबाद में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, सब जगह तुम हमारी हत्या करोगे, लेकिन हम मेजॉरिटी में हैं इसलिए हमें नहीं कुछ कहना चाहिए। ये पाखंड जब तक हम जैसे लोग हैं नहीं चलने देंगे। ये गलतफहमी लोग दिमाग से निकाल दें। ये 21वीं सदी का सनातनी और हिंदू है। उसने वो किताबें नहीं पढ़ी हैं जो इरफान हबीब ने या रोमिला थापर ने या आर एस शर्मा ने लिख दी हैं। इसके पास पढ़ने के बहुत सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसके पास बहुत सारी और दूसरी इंफॉर्मेशन है दुनिया की जो कोई रोक नहीं पा रहा है। और जब इंफॉर्मेशन आती है आपके पास और जब आप इंफॉर्मेशन को करेक्ट तरीके से पहुंचती है तो उसकी एनालिसिस भी ठीक होती है, और जब उसके पास इंफॉर्मेशन ठीक होगी उसका इंटरप्रिटेशन भी ठीक होगा। यूं ही देश में बदलाव नहीं हो रहा, और बदलाव को मैं सत्ताओं तक सीमित नहीं रखता। हमारे देश में एक ट्रेंड बन गया था कि सत्ता बदलेगी तो समाज बदल जाएगा, क्योंकि सत्ता की दलाली करते करते इस समाज ने, सत्ता की चाटुकारिता करते करते इस समाज ने यह भूल गए कि सत्ता समाज नहीं बनाती है। मैं मानता हूं पहले समाज के सोचने का नजरिया बदलता है, निगाह के सामने जो तस्वीर आती है वो बदलती है। अब उस तस्वीर में चाचा नेहरू नहीं है, उस तस्वीर के अंदर सुभाष चंद्र बोस है, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वीर सावरकर हैं। और तस्वीर बदलने से जहन बदलता है, जहन बदलने से दिल बदलता है, और दिल बदलने से आप बटन बदलने की शक्ति में बटन भी बदल जाता है, और जब सही जगह बटन दबाते हैं तो सत्ता बदल जाती है। इसलिए समाज एक परमानेंट इकाई है, सत्ता आनी जानी है। अगर समाज को सही तरीके से सच बताया, समाज में अवेयरनेस क्रिएट कर दी, तो सदियों तक जो इस देश के गद्दार हैं, जो देश को अंदर से तोड़ना चाहते हैं, जो हमारे हिंदू संगठनों से मिलकर के उन लोगों ने जिस खामोशी से अपना एजेंडा चला रखा है, वो वक्ती तौर पे तो हो सकता है कि हमें सियासी तौर पे ठीक लगते हो कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अल्ट्रा इस वक्त सनातनी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 25-30 करोड़ में से 2-4 लोग आपके साथ अगर खड़े भी हो जाएंगे, उससे वो 30 करोड़ नहीं बदलने वाले। वो आपके जाने का इंतजार करेंगे, और आपके जाने के बाद वही करेंगे जो मौलाना आजाद ने किया, जो प्रोफेसर नूरुल हसन ने किया, जो फखरुद्दीन ने किया, जो हुमायूं कबीर ने किया, वही करेंगे। इसलिए
समाज बदल जाए, समाज की सोच बदल जाए, तो सत्ता पे हजारों साल तक सनातनी ही बैठेगा। इसलिए सत्ता एक बार बदली, दो बार बदली से काम नहीं चलेगा। सत्ता भी बनाए रखना है और सत्ता को भी यह एहसास कराना है कि हमने आपको बदला है, सड़क बनाने के लिए नहीं बदला। हम बहुत लंबे समय से गड्ढों में रहते रहते आदी हो गए। ये सड़कें, ये सत्ता का परिवर्तन से, ये हवाई जहाज, ये विकास से हमारा सम्मान नहीं लौटने वाला। जो हजारों साल से तकलीफ हमारे पूर्वज, हमारे पिता माता, उनके पूर्वजों के अंदर जो एक दर्द है, जो हर्ट है, वो जनरेशन टू जनरेशन आगे चल रही है। आपके पास कुछ ना भी हो, ये भौतिक सुख की चीजें ना हो, मकान ना हो, तब भी आप, अगर आपका इतिहास, अगर आपके पूर्वज महान थे और इस बोध में है कि हां हमारे पूर्वज महान थे, तब भी आपको भूख लगने के बावजूद भी आपके अंदर एक ताकत होती है, एक शक्ति का संचार होता है। इसलिए आप हर संकट से लड़ लेते हैं। मगर आप सब कुछ है आपके पास, एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीने वाली कौम, एक कुंठाग्रस्त कौम कभी बहादुर नहीं बनती। वो समझौते करती है, जीने के नए नए रास्ते निकालकर समय तो काट लेती है। इसलिए कहीं कोई दंगाई, कोई जिहादी आपका घर जलाता है, आप वहां से भाग करके कहीं और चले जाते हैं। आपकी बेटी को उठा के ले जाता है, आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं। आप प्रतिकार नहीं करते, न शब्दों से करते, न इंटेलेक्चुअली करते, न समाज में करते। आपको लगता है कि कहीं मुझसे कोई नाराज ना हो जाए। सनातनियों, तुम्हें कब से डर हो गया कि कोई व्यक्ति विशेष तुमसे नाराज हो ना हो? तुम उसकी चिंता करोगे जिसने तुम्हें पैदा किया है, वो तुमसे नाराज ना हो जाए।